नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का 7वें भाग का 21वां अध्याय। यहाँ पर दूत खेलना या जुआ खेलना कितना धोखादायक है इसे समझाते हैं श्री अण्णा इस चरित्र के द्वारा। श्री सद्गुरुवाच यया कया च विधया बहुवन्नं भक्वन्नं प्राप्नुयात् नरः न कुर्यात् द्यूतसेवां तु स्वपराहितकारिणां। किसी भी प्रकार के मनुष्य को अन्न कमाना चाहिए। बहुमान अन्नम बहु कुर्यात् ऐसा वेद भी कहता है। तो हमारे उचित मार्ग से धन को अन्न कमाना चाहिए, परंतु द्यूत कभी भी नहीं खेलना चाहिए। उससे स्व का और पर का अहित ही होता है। कर्मभिर्विविधैः लोके समार्जित धना नराः सर्वे जीवन्ति कृच्छ्रेण छलयन्ति खलास्तु तान्। लोग अनेक कर्म करके धन की अर्जन करते हैं, परंतु कुछ लोगों को फंसाकर उस धन को लूट लेते हैं। फंसाने की अनेक तरह है। अलसो दीर्घसूत्रश्च द्यूतेनैव हि जीवति वञ्चयन् कर्मवीरास्तु तस्मात् दण्ड्यो नृपेण सह। ये जो फंसाने वाले होते हैं खल, ये कैसे होते हैं? आलस्य होते हैं और कुछ काम नहीं करना है उन्हें, पर दूसरों को फंसाकर उनको दूध जुआ खेलने में लगाकर उनका पैसा ऐंठना है। तो ऐसे बड़े बड़े कर्मवीरों को भी वे फंसा देते हैं। तो ऐसे लोगों को राजा दंडित करना चाहिए। परेण वंचितोप्येवं मोहितो दूतलीलया भार्यां च निक्षिपे नूनं यथा राजा दुष्टरा। लोग ये दूतलीला में इतने फंस जाते हैं कि अपने पत्नी को भी उसमें लगा लेते हैं। पत्नी को लगाकर दूध खेलते हैं, जैसा युधिष्ठिर महाराज ने खेला था। बुद्धिमान शीलवान धीरः बलवान धनवान अपि सर्वं त्यक्त्वा वनं गच्छेत् द्यूतो राजा नलो यथा। नल राजा कैसा था? बुद्धिमान था, शीलवान था, धीर था, बलवान था, धनवान था। ऐसे नल राजा के जैसे जो लोग होते हैं वे भी दूध के कारण नल राजा जैसे वन में उन्हें भागना पड़ा। उसी प्रकार ऐसे गुणसंपन्न व्यक्ति भी दूध के कारण नष्ट हो जाता है। कार्याकार्यं न जानाति द्यूतक्रीडा विमोहितः जगान रुक्मिणीं रामो यथा बन्धुमपि स्वयं। लोग कार्य क्या है अकार्य क्या है यह भी नहीं जानते हैं। दूत क्रीड़ा में मोहित होकर जो अनुचित कार्य कर बैठते हैं। हातिको नाम राजा आसीत् पुरा नीलाचले महान जगन्नाथ पदाम्भोज भक्तिमान ब्राह्मण प्रिय। पूरी जगन्नाथ के यहाँ पर एक सात्विक नामक राजा था, बड़े बुद्धिमान था। जगन्नाथ के चरण में उन्हें बहुत प्रेम था। ब्राह्मण को सम्मान करता था। सामादिराज धर्मज्ञः सत्य धर्मपरायणः शत्रुसैन्य निहंता सत्वजनावन
स्वजनावन तत्परः, अपने जन की रक्षा करने में तत्पर था, सत्य धर्म परायण था, से अनेक गुण से संपन्न था। स तु नित्यम जगन्नाथ प्रसादम परमं शिवम स्वीकृत्यानंतर चक्रे भोजनम संचितवत। उसका एक व्रत था, प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को स्वीकार करने के बाद ही वह भोजन करता था। सर्वगुण संपन्न पूर्ण सद्गुण सर्व सद्गुण पूर्णोपि राजा धर्मपरायणः कालक्षेपम चकारेव संततम द्यूतलीलया। इतने सद्गुण संपन्न होने के पश्चात बावजूद वह राजा समय कैसा व्यतीत करता था? द्यूत लीला में। अमाते गुरुभिश्चापि भार्यया वैष्णवैरपि बहुधा बोधितोऽप्येव एष द्यूतलीलां न च अत्यजत्। अपने मंत्री के वर्ग, मंत्री लोगों ने, गुरु लोगों ने, पत्नी, वैष्णव, अनेक लोगों ने उसे समझाया ये दूध खेलना ठीक नहीं है, परंतु वह अपने उसे त्याग नहीं कर पाया। कजातीत भूपति भक्तो दूतलीलां समाचरन् न सस्मार जगन्नाथ मंदिरम गन्तुमेव स। रोज जगन्नाथ मंदिर में जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, और दूतलीला में इतना मग्न हो गया वह भगवान का दर्शन करने भी मंदिर नहीं गया। तथापि पूजको विप्रो राजभक्ति समन्वितः हरिप्रसाद मादाय राजसन्निधम आए। तो रोज़ तो आते हैं राजा, आज नहीं आए, तो पुजारी ने सोचा कि कुछ काम आ पड़ी होगी, तो वो राजा का भक्त था, ऐसे राजा का कौन भक्त नहीं होगा, तो स्वयं प्रसाद लेकर राज दरबार में उनको देने के लिए आया। कौन? पुजारी। तम दृष्ट्वापि स भूपालो दूतासक्तमना सदा तदा प्रसारयद वामहस्तं प्रसाद ग्रहणेच्छया। पुजारी को देखने के बावजूद भी वो द्यूत लीला में मग्न हुआ और अपने बाएं हाथ को फैलाया प्रसाद पाने के लिए। धीरचितः पूजकोपि वामहस्ते तु भूपतेः प्रसादमप्रदायैव प्रयो विष्णु मंदिरम। धीर पुजारी था, आजकल के पुजारी जैसे दे देते थे डर के मारे, वह पुजारी धीर था, बाकी अब बाएं हाथ फैलाता है, प्रसाद का बाएं हाथ से लिया जाता है, ऐसा वो कुपित होकर वे मंदिर चले गए। समाप्तायां च लीलायां लोकप्रज्ञां गतो नृपः स्व अपचारं प्रसादस्य शुश्राव महिषी मुखात्। दूत लीला के पश्चात, खेल के पश्चात, जब उसे दिमाग ठीक हुआ, तब अपने पत्नी द्वारा उसे पता चला कि उसने प्रसाद का अपमान किया है। स्व अपराधम अनुस्मृत्य नितराम दुखितो नृपः बहुधा विललापैवम अन्नपानादिवचतः। तो जब उसे पता चला कि मैंने प्रसाद का अपमान किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने खाना पीना छोड़ दिया और प्रलाप करने लगा कि मेरे हाथ से ऐसे बड़े पाप कैसे हो गया। राजोवाच हंत कृष्ण प्रसादाय महत्पापम कृतम मया द्यूतक्रीड़ा विमुग्धेन दुर्जने वंचितेन च। दुर्जनों से फंसाया गया मैं भगवान का प्रसाद का अपमान किया, ऐसे मैंने बड़ा महत् पाप किया है। मंत्रिवीर गुरुभिः चापि बहुधा बोधितोऽप्यहं न तत्याज द्यूतलीलां दुर्जनैरभिवंचितः। बड़े बड़े लोग, गुरु, मंत्री, वैष्णव सभी मुझे बोध देते थे कि मत खेलो भैया, परंतु मैं उस व्यक्ति से दूत लीला में फंसी गया था। दुर्जनों के जाल में फंसकर मैं दूत लीला खेलने से बाज नहीं आया। अहो ब्रह्मादिभिर्देवैर् मुनिभिर् वैष्णवैरपि वांछितं वैष्णवं त्वन्नं मया पापादुपेक्षितम्। ब्रह्मादिदेव, मुनि, वैष्णव, ये सब लोग जिस प्रसाद का इतना सम्मान करते हैं, प्रसाद की पाने की इतना इच्छा करते हैं, ऐसे प्रसाद, कृष्ण प्रसाद को मैंने उपेक्षा कर दी। एतैनावपराधेन दंड्यो नहीं क्षयः छिन्द्यां ही वामहस्तं में स्वयं खड्गेन सांप्रतम। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, वो सज्जन व्यक्ति से जो पाप हो जाए तो वो अपने आप को दंडित करता है। तो ये राजा, लेकिन मेरे बाएं हाथ से ही मैंने प्रसाद लेने की हाथ फैलाया था ना, अब मुझे दंड देना चाहिए, मैं बाएं हाथ को काट दूंगा। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा सहसा राजा खड्गमुद्दिम्य पाणिना वामं हस्तं स्वकं क्रुद्धच्छेत्तुमिच्छद दृढ़व्रतः। तो
अब खड्ग ले लिया, तलवार ले लिया, अपने बाएं हाथ को काटने के लिए उद्यत हुआ। तावत् तत्र जगन्नाथो वैष्णवोत्तमम वैष्णवोत्तम वेशधृत निरुरत पार्थिवम प्रेमणा बभाषे मधुरमचा। उस समय ब्राह्मण रूप लेकर जगन्नाथ स्वयं आ गए वहाँ पर और राजा से कहने लगे, श्री भगवान उवाच, ब्राह्मण उवाच नहीं, भगवान उवाच, क्योंकि भगवान ही आए। माँ छिंदी राजन हस्तम ते धर्मरक्षण तत्परम यमाश्रित्य जगत यस्मिन सुखम जीवति सज्जन। आपके हाथ को दंडित मत कीजिए, वह धर्म की रक्षा करता है। यह हाथ, आपके हाथ के तले, आपके हाथ के भुजा के रक्षण में अनेक लोग सुख जीवन जीते हैं। कुरु कोपमिमं राजन द्यूते च द्यूतकारिणी सांत्वयन् आत्मनात्मानं समाहितमना भव। अरे ये दंडित का उचित व्यक्ति कौन है? यह दूत लीला स्वयं और दूत खेलने वाले या दूत लोगों को प्रेरित करने वाले, ऐसे लोगों को तुम्हें दंडित करना चाहिए और अपने आप को समाधान कर लो, सांत्वना कर लो और इन लोगों को दंडित करो और दूत खेलना अपने राज्य में बंद करवा दो। श्रीद्गुरुवाच इत्युक्तो भूपति शापि चक्रे शपथम ततः इतः परम द्यूतलीलां न कुर्यामि सुव्रतः। तो तुरंत उस राजा ने शपथ ले लिया कि मैं आज से द्यूतलीला नहीं खेलूँगा। तत्रैवान्तदधे कृष्णो जगन्नाथः श्रियपतिः आनंदयन् भक्तमुख्यं दत्वा च निदर्शनम्। ऐसे ब्राह्मण आए, रेश में तो आए भगवान से रहा नहीं गया। ऐसे मेरा भक्त को देखकर मैं उसे कैसे फंसा सकता हूँ? तो अपना स्वयं का दर्शन उसे दिया, तो वो देखकर आनंदित हो गया वह राजा। ततः प्रभृति राजा द्यूतलीलां विहाय च कालक्षेपं चकारे व सततं हरिकीर्तनात्। तो उस दिन से उसने दूतलीला खेलना बंद किया राजा और हरिकीर्तन में अपना समय बिताने लगा। तस्मात् साधुजने लोके त्यक्तव्यं दूतसेवनम धर्मनाशो बुद्धिनाशो धननाशो यतो भवेत्। इसीलिए साधु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूत नहीं खेलना चाहिए। उससे क्या होता है? खेलने से धर्म का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, धन का नाश होता है। ऐसे नाशवान दूसरों को सब चीज़ को नाश करने वाले ऐसे दूत से लोगों को, साधुजन को दूर रहना चाहिए। ऐसे श्री अन्ना कहते हैं यहाँ पर। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।